हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए इस सेशन के आगे की ओर लेकर चलते हैं। दोस्तों, इस सेशन आपका बिहार पुलिस और बिहार एसआई के लिए है। दोस्तों, फिलहाल जैसा कि आप थंबनेल में बिहार पुलिस का ही देखे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिहार पुलिस के लिए या सिर्फ ये बिहार पुलिस एसआई के लिए भी है आपका। चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए इस सेशन की ओर चलते हैं और इस सेशन का आपका पहला सवाल जो है वो आपके सामने है। किस पाषाण काल में पहली बार मानव ने पशुपालन प्रारंभ कर किया था? यानी किस पाषाण काल में मानव ने सबसे पहले पशु को पालना प्रारंभ किया था? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, कुछ है, अगला सवाल नहीं, नोट है, थोड़ा देख लीजिए। नोट दोस्तों एकदम स्टार लगा लीजिए, नोट के ऊपर स्टार लगा लीजिए। नोट है, सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य मध्य प्रदेश के आजमगढ़ और राजस्थान के बागौर से प्राप्त हुआ। मानव ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मानव ने अस्थिपंजर का पहला प्रमाण उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, सरायनहार और महदहा से मिलता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे प्राचीनतम नवपाषाणकालीन बस्ती कौन है? ये आपका हो जाएगा मेहरगढ़ हो जाएगा, मेहरगढ़ हो जाएगा, मेहरगढ़ हो जाएगा। मेहरगढ़ आपका सही जवाब होगा। दोस्तों, मेहरगढ़ का नीचे कुछ फैक्ट दिया हुआ है, मेहरगढ़ के बारे में देख लेते हैं। मेहरगढ़ जो वर्तमान में बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, यह कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिला है। कहाँ से मिला है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान से। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय को वर्तमान में किस मानव संग्रहालय के नाम से जाना जाता है? यह आपका इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल से पहले हम नोट देख लेते हैं। नोट में है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय वर्तमान में मध्य प्रदेश में कहाँ है? ये आपका एमपी में है, जो कि भोपाल में स्थित है। भीमबेटका चित्रकला का गुफा जो है वो आपका प्रसिद्ध है। इसकी कहा मध्य प्रदेश में यह स्थित है। कहाँ है? ये जो प्रसिद्ध चित्रकला है भीमबेटका, ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस वेद का अपवित्र वेद माना जाता है? ये दोस्तों आपका सही जवाब होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद आपका राइट आंसर होगा। अथर्ववेद दोस्तों, ये तीनों वेद आपका पवित्र के श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि इस वेद में आपका अर्थ का चर्चा सिर्फ है। किसका अर्थ है? और इसमें अनर्थ का भी चर्चा है, इसलिए इसको अपवित्र की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए इसके आगे नोट होगा, हम नोट में देख लेते हैं। नोट आपके सामने ये है, 3 पवित्र वेद के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आता है। जबकि यानी क्योंकि इन वेदों को सिर्फ अर्थ की चर्चा है, वहीं अर्थ की चर्चा है, लेकिन वहीं अथर्ववेद में अर्थ और अनर्थ की चर्चा दोनों है, जिस कारण इसे पवित्र वेद नहीं माना जाता है, यानी अपवित्र वेद इसे माना जाता है। अगला सवाल है, भारतीय संस्कृति का जनक किस वेद को कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का जनक सामवेद को कहा जाता है। संस्कृति का जो लेख है इसी वेद में है। संस्कृत का जो 7 स्वर दिया गया है, सारे गामा पादानी सा, पादानी सा से फिर सारे गामा स्टार्ट होता है, वो इस वेद में है। चलिए इस वेद के बारे में कुछ नोट हम देख लेते हैं, जिस कारण इस वेद को भारतीय संस्कृति का जनक भी माना जाता है। इस वेद का जो पाठ करता है उसे उद्गाता कहा जाता है। इस पाठ के उपरांत में जो है ऊपर में कुछ नहीं है। इस पाठ में पंचवीस और षड्वीस नामक ब्रह्म ग्रंथ की चर्चा किया गया है। सदबीस नहीं होगा, षड्वीस होगा, षड्वीस होगा। चलिए अगला सवाल है आपके सामने, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों में बनाई गई है? ये ऑप्शन नंबर सी आपका होगा, भागीरथी और भिलांगना आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके सामने है, बैरोमीटर का ताप का तल यानी बैरोमीटर का पठ्यांक जो है अचानक गिर जाना, ये किसका संकेत देता है? ये तूफान का आना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून 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 झील नहीं है? लैगून झील निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ये पेरियार झील है। पेरियार झील दोस्तों ये किस राज्य में है? ये किस राज्य में है? ये आपको कमेंट कीजिए किस राज्य में है, किस राज्य में है। अगला सवाल है दामोदर घाटी निगम का स्थापना कब हुआ? ये कहाँ है दामोदर घाटी? ये आपका झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में है। और इसका स्थापना 1948 में किया गया था। 1948 में किया गया था। अगला सवाल है भारतीय भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा था? यानी भारतीय कृषि का जो इतिहास किसने लिखा था आपको ये बताना है इस प्रश्न में। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामीनाथन। स्वामीनाथन आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है आपके सामने 1977 केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था को कार्यकारिणी और ढांचे को सुधार में लाने के लिए, क्वेश्चन दोस्तों यही है, पंचायती राज संस्था और कार्यकारिणी ढांचे को सुधार में लाने का उद्देश्य और किस समिति को नियुक्त किया गया? ये अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला सवाल है निम्नलिखित में से तमिलनाडु राज्यसभा के आवंटित स्थान कितना है? यानी राज्यसभा में सीटों की संख्या कितना है? ये आपका हो जाएगा 18। 18 आपका सही जवाब होगा। 18 आपका सही जवाब होगा। 18 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है भारतीय संविधान से महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 है। कुल संख्या 15 है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन भारतीय राज्य व्यवस्था का सबसे सर्वोच्च है? यानी निम्नलिखित में जो दिया गया है वो भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों संविधान को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी में जो है वो संविधान को माना जाता है। वर्तमान समय में विश्व के किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? प्रत्येक लोकतंत्र आपका स्विट्जरलैंड में है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, इसका मुख्य प्रधानमंत्री होगा। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इस संविधान को आर्टिकल 74 में है। आर्टिकल 74 यानी 74 में है। 74 में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है आपके सामने ब्रिटेन की विशेषता की विधि शासन के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत और किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान में उल्लेखित किया गया है? यह है आपका समता का अधिकार अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। अगला सवाल सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों से किसकी एक शासन था? वो आपको शासक यानी जो वंश है वो किस वंश के शासक था? वो आपका हो जाएगा नंद वंश। नंद वंश आपका सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। किस भाषा ज्यादातर प्रयोग बौद्धवाद यानी बौद्ध प्रचार के रूप में किया गया? वो भाषा कौन सी भाषा है? वो भाषा पाली भाषा है। कौन भाषा है? पाली भाषा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला सवाल है वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल पुरातत्व स्थल करता है, यानी लोथल का जो पुरातत्व स्थल है वो करता है, वो किस नदी के किस नदी पर है? यानी आपको नदी का नाम बताना है। ये नदी है आपका भोगवा नदी। कौन नदी है? आपका भोगवा नदी है। भोगवा नदी है। चलिए इस सेशन का आपका अंतिम सवाल होगा महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था? वो सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था? वो किए यानी कहाँ किया था प्रयुक्त? वो दक्षिण अफ्रीका में किया था। कब किया था? 1906 ईस्वी में किया था। 1906 ईस्वी में किए थे। 1906 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों ये रहा था आज का आपका जीके जीएस सीरीज का अति महत्वपूर्ण सवाल, जो कि आज का सेशन जो था दोस्तों
आज का सेशन जो था वो आर्ट्स का सेशन था। ये 21 क्वेश्चन ही आज हम करा पाए। थोड़ा टाइपिंग टाइपिंग जो किए थे वो 21 क्वेश्चन ही किया था, इसलिए हम 21 क्वेश्चन आज करा पाए आपको। दोस्तों अगला अगला सेशन में हम जो है 25 क्वेश्चन लेके आएंगे। 25 क्वेश्चन लेके आएंगे और वो अगला सीरीज आपका होगा साइंस का होगा। अगला सीरीज क्या होगा आपका? साइंस का होगा। उसमें 25 क्वेश्चन होगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट। दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए दोस्तों बाय।